Welcome friends on your channel Knowledge Crack. My name is Srishant Tripathi and today I am going to discuss my scorecard of IBPS Clerk Prelims. The purpose of today's video is that what is the importance of normalization in the bank exams and how can we take advantage of normalization with our accuracy. Right. So first of all तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा और उसी के बेसिस पे मैं नॉर्मलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। राइट। सो जैसा कि बताया, माय नेम है श्रीशांत त्रिपाठी, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। एंड देन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट, सारी चीज़ें गिवन है। एंड देन ये देखिए कैटेगरी है हमारी, मेरी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। एंड देन अब आते हैं हम स्कोर्स पे। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्कोर्स पे आने से पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने एग्ज़ाम काफ़ी पहले दिया था, बट मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम दे के आता हूँ उसके बाद उसका जो एक छोटा सा एनालिसिस जो है वो 1 पेज का एनालिसिस मैं अपने पास लिख के रख लेता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा होता है उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सपोज़ आप गए, कभी कभार लेट हो जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे सेंटर पे एकदम लेट पहुंचते हैं, थोड़ा जल्दी में होते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। या कई बार आप जो है क्वेश्चन के इन बिटवीन कहीं पर अटक जाते हैं क्वेश्चन देते टाइम, एग्ज़ाम देते टाइम। या कहीं पर आपकी पज़ल ख़राब हो जाती है कोई, उसकी वजह से आपका रीजनिंग का पेपर ख़राब हो जाता है। या कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, स्पीड नहीं बन पा रही होती है। कई सारे सिचुएशंस हो जाती हैं हमारे साथ में। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अननेसेसरी टॉक करने लगते हैं, जो भी आए होते हैं दूसरे कैंडिडेट्स उनको देखते हैं या लगता है कि वो लोग काफ़ी सीनियर हैं एज में, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर आ जाता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ होती है या कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम दे के आएँ, 5 मिनट तक बैठ के आप पेपर पे सारी चीज़ें लिख सकते हैं, एक फीडबैक टाइप का अपना और अपने बारे में, जो भी उसमें आपकी वीकनेस रही, आप क्या बेटर कर सकते थे, वो आपको लिख लेना चाहिए। तो बस यही है, मैं हर एग्ज़ाम में लिखता हूँ, तो मेरे पास ये भी सेव था, ये जो अपना IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था इसके बारे में। सो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसी में कि नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल रहा। ओनली बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ही मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। राइट। सो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो इंग्लिश में स्कोर था 25.50 आउट ऑफ 30, 26.50 ये कॉन्ड में था आउट ऑफ 35, एंड 23.75 ये रीजनिंग में रहे थे मार्क्स। ठीक है। तो अब मैं बोल लूँ अगर आपसे, तो ये इंग्लिश में काफ़ी बच्चों के लिए 25.50 अच्छा स्कोर लग रहा होगा 30 में, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये रहा है स्कोर। सो अगर मैं आपको बताऊं, मेरे इंग्लिश में जो अटेम्प्ट थे, क्वेश्चंस मैंने किए थे 23 अटेम्प्ट। राइट। 23 अटेम्प्ट किए थे मैंने इंग्लिश में। और मेरे ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये देखिए 2.5 मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आए हैं, 2.5 मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा आए हैं बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और मेरी एक्यूरेसी काफ़ी सही रही होगी इसीलिए। ठीक है। सो एक्यूरेसी एंड नॉर्मलाइजेशन की वजह से। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वांट की, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि मैंने 22 अटैम्प्ट्स किए थे। ठीक है। तो ये 22 अटैम्प्ट्स किए थे और इसमें आप देख सकते हैं मेरे 4.5 मार्क्स यहाँ पर, मेरे अटैम्प्ट से 4.5 मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो शायद सारे ही सही होंगे, वरना इतने नहीं आते हैं। ठीक है। फिर थर्ड जो है हमारा रीजनिंग का, उसमें मेरे 24 अटैम्प्ट्स थे और इसमें मेरे 0.25 मार्क्स माइनस हो गए हैं। ठीक है। तो इसका भी मैं भी रीज़न दूंगा आपको पूरा। ये 0.25 माइनस हो गए हैं, तो टोटल अटैम्प्ट मेरे जो थे 69 थे, बट मेरे मार्क्स जो आए हैं कितने ज़्यादा हैं, 6.75 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ठीक है, 6.75। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो ये 75.75 मार्क्स मेरे आए हैं और 73.50 ये कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है। तो मेरा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गया है और कट ऑफ से ज़्यादा मेरे मार्क्स आए हैं, 2.25 मार्क्स ज़्यादा आए हैं कट ऑफ से। ठीक है। सो ये मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था ओनली बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन ना होता तो नहीं क्लियर कर पाता मैं। ठीक है।
बट ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था प्री वाला, पर उस टाइम पर मैंने इनिशली स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो प्री के लिए ही प्रिपेयर था। सो दैट इज़ वाई मेरा मेंस नहीं हुआ था, राइट। अब मैं रीज़न बताता हूँ आपको, और बेनिफिट कैसे मिलता है नॉर्मलाइजेशन का ये बताता हूँ मैं, जो कि मेन टॉपिक था हमारा वीडियो का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसमें रीजनिंग में बोलूँ क्यों नहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ, देखिए रीजनिंग का पेपर काफ़ी इजी साइड में था, 24 अटेम्प्ट करने वाले काफ़ी पर्सन्स रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने इस तरीके से क्वेश्चंस किए होंगे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन का। बट अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ की, तो मैथ का पेपर काफ़ी टफ था, मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट साइड में था काफ़ी ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई मैंने 22 अटेम्प्ट किए, फिर भी मुझको 4.5 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। तो इसमें मेरी एक्यूरेसी का मेन इंपॉर्टेंस था, और दूसरा पेपर मॉडरेट होने की वजह से ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर ईजी होता तो भी मुझे कोई नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स नहीं मिलने वाले थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैथ्स में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट किए थे। जैसे डीआई में 5 क्वेश्चंस में मैंने पूरे 5 किए थे, जिसमें 4 तो इजी थे, बट 1 मार्क का एक क्वेश्चन था, वो 5th वाला, वो थोड़ा टफ था। तो अगर आप थोड़े टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर जाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसा हुआ था मैथ्स में। फिर अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी काफ़ी कम अटेम्प्ट हो पाए थे बच्चों के, तो इसमें भी जो है थोड़ा सा टफ था। तो मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, तो मॉडरेट साइड में होने की वजह से इंग्लिश में भी मुझे 2.5 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, और सेकंड ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका पेपर कैसा है, मॉडरेट है या फिर इजी है, ठीक है। अगर इजी है, आपकी एक्यूरेसी फिर भी अच्छी है, तो आपको नहीं मिलने वाला उसका कोई प्रॉफिट नॉर्मलाइजेशन का। बट अगर पेपर मॉडरेट आता है, आप क्वेश्चंस थोड़े से जो मॉडरेट वाले हैं उनको भी अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, तो 4.5 मार्क्स इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, वरना नहीं मिलने वाले थे। तो ये इसका मेन रीज़न रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसमें मेन बात बोलूँ तो बस सीधे सीधे अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इसको ब्रीफ में बता दूं, सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या? फर्स्ट ये, आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करेंगे, और सेकंड ये, जब पेपर मॉडरेट आता है थोड़ा सा, तो आपको उसमें जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, खुश होना है उसमें कि हाँ पेपर मॉडरेट आया है तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, और आप आराम से सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो भी हैं अटेम्प्ट करते चले जाइए, राइट। So hope this video will help you to score good marks in your upcoming exams, and अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।